वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुल अजीज़ और आप देख रहे हैं व्यू टीवी कराची। आज हमारे पास जो मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और ये जो पॉडकास्ट इंटरव्यू है ये बहुत ही जल्दी हुआ है, बहुत सडन है। तो अगर हम जॉब के लिए जाते हैं कहीं भी तो सबसे पहला जो हमारा बातचीत होती है तो एक एचआर मैनेजर से होती है, फिर किसी ऐसे बंदे से होती है जो एचआर में होता है। सो आज जो मेरे पास हैं वो एचआर हेड हैं आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स में एंड शी इज़ ऑल्सो अ लाइफ कोच। सो अस्सलाम वालेकुम एनिया अस्सलाम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम अजीज, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप सुनाएं, हाउ आर यू डूइंग? All So tell us a little bit about yourself, what you do and how you do it, because I've heard a lot about you कि आप किस तरीके से you've changed a lot of people's lives and माशाल्लाह से आप अपने काम में भी बहुत आगे हैं माशाल्लाह. So how do you do it and what do you do? Okay, so in one line definition, what do? I do deal with people, right? The most sensitive creature on the earth, I would rather say. And I try to deal with them diligently and intelligently in one line, if it can cover the scope of my work. प्रोफेशनल टर्म्स में मैं एचआर को हेड कर रही हूँ, लीड कर रही हूँ आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स में, द नॉन मैनेजमेंट एंड द वाइट कॉलर जॉब। एचआर के अंदर मेरा कोई ये 8वां या 9वां साल है एंड प्राइमरीली आई एम एन इंजीनियर। तो आई डू बिलोंग टू अ बैकग्राउंड जहाँ पे 2+2 4 होता था और फिर नाउ कम टू द वर्ल्ड वेयर इमोशंस आर मोर पावरफुल दैन 2+2 = 4. So in the mind healing side, I do coach people and I have a very firm belief that मशीनों को चलाने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंसानों के साथ डील करना, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक इनफरादी एक शख्सियत है और उसके अपने हाइज़ एंड लोज़ हैं। तो अगर मैं एचआर में भी बात करूं तो मैं माइंड हीलिंग का जो जर्नी शुरू हुआ वो एचआर की वजह से हुआ। When I came into HR, I started realizing कि मुझे HR की साइंस पढ़नी है, क्योंकि सिर्फ काम करते करते हम सब सीख जाते हैं, but a due competence comes with the due knowledge. And then that's how I started taking certifications in HR. When I got the complete competence of HR, I realized still the human is the most delicate area. Yes, and also complicated. So that's how I started learning more of the mind science, and from there the mind healing warehouse I created with the intention to help more people. So it's your page actually, you run it and it's like a small business? It's a business, and alongside more than business, I call it is my portfolio, because business comes with the term finances in head. So I am running this show to actually with the intent of helping people, just with a little amount, so people can worth whatever they are trying to get as an help from me. So basically what you're trying to say is कि एक इंसान का जो दिमाग है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो आप क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप काम करती हैं एक इंसान के दिमाग पे? फॉर एग्जांपल मैं एक पेशेंट हूँ, पेशेंट ही बोलेंगे ना? No, client. We never call them as in patient. Patient needs treatment. Clients need consultancy. So it's a client and coach. So मैं आपके पास एक क्लाइंट आता हूँ एंड मेरे घर के कुछ मसले चल रहे हैं, सो हाउ विल यू डील विद इट? मतलब ब्यूटीफुल। सो अजीज़, सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हमें अपने मसलों को लफ्ज़ों में बयान करना नहीं आता, और क्योंकि हमें सेल्फ अवेयरनेस इतनी बचपन से, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें ख़ास तरीके से बड़े होते हैं। कहीं पे अगर हम कहीं पे रो के बता देते हैं कि वी आर क्राइंग बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, कहीं पे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हाउ टू स्पेल माई वरी इन वर्ड्स। तो जो सबसे खूबसूरत सफ़र मुझे इससे मिला वो ये कि व्हेन आई ट्राई टू डायग्नोस एंड आई ट्राई टू डीप डाइव कि जिस भी क्लाइंट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो सरफेस लेवल पे जो प्रॉब्लम एक्चुअली नज़र आ रहे होते हैं उनके नीचे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एंड देन दे स्टार्ट डीप डाइविंग इनटू देयर ओन इमोशंस विद मी इन द जर्नी, एंड देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग, and then they themselves start navigating their thoughts and try to empower themselves throughout the consultation process. तो एक लफ्ज़ में there is no answer, but all I mean to say कि हमारे अपने अंदर एक समंदर है इमोशंस का, सोचों का, लेकिन हमें नहीं पता, हम एक डार्क क्लाउड में रहते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी पावर्स हैं, और जब हम उनको सम अप करते हैं तो वी गेट मोर स्ट्रॉन्गर इनसाइड, एंड इट देन रिफ्लेक्ट आउटसाइड इन आवर परफॉर्मेंस, इन आवर रिलेशनशिप्स, everywhere we go. So you're talking about the layers that a person has. Yes. किसी भी चीज़ में. So वो ऐसी क्या layers हैं? अगर मैं आपके पास फिर से आता हूँ, क्लाइंट, एंड मेरे फैमिली के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ऐसी क्या लेयर्स हैं जिनको आप अनकवर करेंगे, उसमें से आप एक हल ढूंढेंगे मेरे लिए? ओके, सो कोच आपको कभी भी हल नहीं ढूंढ के देता, वो नेविगेट करता है। देयर इज़ अ डिफरेंस।
हम नॉर्मली किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो सबसे पहली गलती जो एज एन अ सोसाइटी हम कहते हैं यार ये मत करो, यार इस तरह की जॉब, हाँ इसके साथ जॉब मत करो, इसके साथ रिलेशन मत रखो, इससे डिवोर्स ले लो, यार बच्चे पैदा मत करो. व्हाट वी डू इज even before starting the discussion we close the discussion and we say यार this is the solution, don't do this and everything will be fine. No, it doesn't happen this way. अगर इतना ही आसान होता तो वो शख्स मेरे पास आता ही नहीं ना. वो अपना वरी लेकर, उसको नहीं समझ आ रहा, उसे नेविगेट करने की ज़रूरत है, हल उसके अंदर से निकलेगा. तो अगर एक इंसान फाइनेंशियल क्राइसिस में आ रहा है तो उसको भी पता है, मुझे भी पता है, सरफेस लेवल पे जॉब ढूंढनी है, ऐसा ही है ना. जॉब नहीं मिल रही तो अब मैं आपको बताती हूँ, देयर इज़ अ साइंटिफिकली प्रूव इन इट. If I have 2 seconds to tell you the actual research. हुआ ये कि 2 सेल्स पर्सनस के ऊपर रिसर्च की गई, एक ही लोकेलिटी, एक ही सोसाइटी के अंदर. वन सेल्स पर्सन, लेट्स सपोज वी नेम इट एज मिस्टर ए. मिस्टर ए वॉज सेलिंग अ लॉट ऑफ द सेम कैटेगरी आइटम्स एंड मिस्टर बी वॉज अनएबल टू इवन प्रोड्यूस द सेल्स विच वॉज रिक्वायर्ड टू सस्टेन हिज ओन जॉब. तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक ही लोकेलिटी, एक ही सोसाइटी में एक ही आइटम्स की एक बंदा सेल्स कर रहा है और दूसरा नहीं कर पा रहा. अब रिसर्चर्स आर ऑलवेज वेरी क्यूरियस, क्या हो रहा है. दे स्टार्टेड रीडिंग देयर पैटर्न्स एंड माइंडसेट्स. तो अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. मिस्टर ए के साथ जब बात हुई, जो कि सेल्स नहीं कर पा रहे थे, एंड मिस्टर बी जो सेल्स कर पा रहे थे. मिस्टर ए की गुफ्तगू में ज़्यादातर ऐसी बातें थी, महंगाई बहुत हो गई है, लोगों ने ना फालतू चीज़ों पे खर्चा करना बंद कर दिया है, और मार्केट जो है ना इस आइटम की बहुत श्रिंक होती जा रही है. नाउ पार्क दीज वर्ड्स, कम टू मिस्टर बी. जब अलग पैटर्न्स पे अलग सिनेरियोज़ में बट सेम सेट ऑफ क्वेश्चन उनसे किए गए तो उनकी बातें, उनका माइंडसेट क्या था. उनका कहना ये था मिस्टर बी का कि मैं ये देखता हूँ कि अगर एक शख्स, क्योंकि ये यूएसए बाउंड रिसर्च है तो ये डॉलर्स में, एक शख्स अगर एवरेज $1000 कमा रहा है तो मेरा आइटम जो मैं सेल कर रहा हूँ वो तो $1 से भी कम है. तो व्हाट आई सी कि $1000 में से $1 उनका 0.1% बनता है. एंड फॉर मी टेकिंग 1.1% फ्रॉम someone's generated money, I think for me it's a very green field. Right? So now when the mindset gets positive, तो आपका हर attempt positive होता है, आपकी पूरी body energy इसके साथ बताती है I am ready. And before getting anything, you are always sold on the person who is selling the item, and then you start believing in the thing. That happens with everyone. जो बच्चों के ऊपर उनके माँ बाप ट्रस्ट करते हैं, it is proven कि वो उनका जो स्केल है वो उन बच्चों से जिनके ऊपर उनके माँ बाप ने ट्रस्ट नहीं किया होता बहुत ज़्यादा अप होता है. जो रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नो मैटर नो जेंडर, उनकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ की वजह से जो उनका प्रोग्रेस है वो उनसे कहीं ज़्यादा होता है जो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे होते हैं. सो देयर इज़ अ मीनिंग ऑफ साइंस एंड इमोशन इन एवरी सिंगल थिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग इन लाइफ. सो जैसे हमने बात करी जनरेशन, आप बात कर रही थी, मेरा एक आपसे मेरा अपनी पर्सनल सवाल है कि अब आप देखती हैं कि इस जनरेशन में अब हम बहुत ज़्यादा ना, मतलब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. Absolutely. माँ बाप के बहुत फड्डे होते हैं, मतलब they don't like talking, sharing, caring. Yeah. एंड यही चीज़ बच्चों पे भी बहुत इफेक्ट करती है. एंड आई थिंक ये विद टाइम ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बच्चे और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं. और बच्चों देर ऑल, मतलब अब बच्चे वो पुराने ज़माने के नहीं हो जो आप लोग बताते हैं कि बच्चे ऐसे करते थे. तो ऐसे क्या इफेक्ट्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि उस पे लेके आई हैं बच्चों? यार मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में जो व्यूअर्स हैं उनके लिए करूँ कि मैं एक चीज़ पे बहुत फर्म बिलीव, किसी ने मुझे सिखाया, मैं औरों को सिखाने की कोशिश करती हूँ कि देयर इज़ अ सर्कल ऑफ कंसर्न एंड देयर इज़ अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. आप एक बड़ा सा दायरा बनाएं, ये है आपका सर्कल ऑफ कंसर्न. माँ बाप अच्छे से आपस में बात नहीं करते, टीचर्स आपको तवज्जो नहीं देते, आपके दोस्त आपकी बात समझने के लिए तैयार नहीं है, वो आप पे हंस रहे हैं, ये सब कुछ है सर्कल ऑफ कंसर्न. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं इस डोमेन में सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है, माई मदर इज़ फीलिंग सैड, शी इज़ क्वाइट सिंस मैनी डेज. आई कैन टेक वन फर्स्ट स्टेप एंड आई कैन गो एंड आई कैन चेक एवरीथिंग इज़ ओके ममा. नाउ आस्किंग दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन, यू हैव नो आइडिया. कर देता है.
Is everything okay? You look quiet. Is everything okay? You are not showing up in the parties. Is everything okay? You didn't call me from the last 1 month. Is everything okay? And it's not that difficult. And it is not that difficult. So I am one of the person who talks more about the circle of influence. That's only we can do. And I know you personally, so I know you're very positive, माशाल्लाह. So इसी सवाल को आगे लेके चलूँ मैं अगर, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अब इस माशरे में इतना नेगेटिविटी फैलती जा रही है, इसकी क्या वजह क्या है? Because we have stopped checking each other's emotional health. We have stopped showing the care. We have आप ना स्टिग्मा बना, आप उसको किसी और चीज़ से, let's suppose ईगो और मे बी मैं इस सोसाइटी को इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड सोसाइटी कहती हूँ मैम. दिस इज़ वन ऑफ द वर्ड आई हैव जनरेटेड आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस कि हमें ऐसा लगता है कि किसी को प्यार से हग करने से या किसी को बॉर्न हाथ मिलाने से या फिज़िकल टच से आपको लगता है यार ये क्या है, ये माहौल नहीं है. सो what exactly we are doing, we are disconnecting every cord which is actually important for our own sustainability. सो लोग बुढ़ापे में बूढ़े इसलिए नहीं होते कि वो उनकी एज बढ़ रही है, वो इसलिए होते हैं बिकॉज वो अकेले हो रहे हैं. और अकेलेपन से ज़्यादा बड़ी बुराई और गम और आप इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं है. They don't have anyone to talk to. And there are so many young generation who have got old as much as of a 50-60 years old, and there are few 50-60 year old people, they are as young as that of 25. The only difference is they have actually cracked the hack कि इमोशनल वेलबींग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी. Yes. You're working in Artistic Millionaires, माशाल्लाह. It's a very big company. Yes. So I'm very proud of you कि आप वहाँ काम कर रही हैं ना. मैं जब भी सोचता हूँ उसके बाद बड़ा मुझे अच्छा लगता है. Thank you. तो what do you do? अच्छा, I know what you do there. So जब एक HR मैनेजर के पास CEO किसी को भेजता है कि ये अपॉइंट इसको करना है, so what are the key things that you look into that person? Okay. सो वन ऑफ द थिंग, मैं जो जनरली बात करूँ कि एक अच्छा HR या अच्छा CEO या अच्छा हायरिंग मैनेजर अपने कैंडिडेट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखता है, वो सबसे ज़्यादा ये देखता है कि आप खुद कितने तैयार हैं, अदर देन द डिग्रीज यू आर टेकिंग अप विद यू. लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज, एज आई से ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट. हाउ मच एनर्जी आपकी आंखें बोलती हैं, आपका बॉडी पॉस्चर, द वे यू आर सिटिंग, एवरीथिंग इज स्पीकिंग हाउ मच विलिंग यू आर टू टेक दिस चैलेंज. सो ये अनटोल्ड एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हम सब ने काम करनी है. मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ द जर्नी, ये मेरा मंत्रा है कि विद और विदाउट बिजनेस इट इज़ गुड टू मीट. व्हेन यू आर मीटिंग अ पर्सन कि सिर्फ सलाम दुआ नहीं, आपने हमेशा एक बात रखनी है कि किसी भी फॉर्मल और इनफॉर्मल गैदरिंग में जब आप मिल रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ वहाँ पे भी आप दे रहे हैं जो आपको नहीं पता, तो जब आप मिल रहे हैं तो मैं अजीज़ को क्यों याद रखूँ. ये अजीज़ अगर हर वक्त अपने जहन में रखेगा तो वो जब स्पेस से मिस होता है ना तो वो अपनी जगह क्रिएट कर देता है. Those interviews are the most valuable. वो आपका एक पूरा इमेज क्रिएट करते हैं. Yes, and informal hiring are now very much in. तो जब अब हम रेफरेंस हायरिंग की बात करते हैं ना, तो इफ़ आई नो अजीज़ हैज़ बीन सो कंसिस्टेंट in every assignment given by anyone in the family, then it means Aziz will take. Yes. So HR क्या देखता है, लोग क्या देखते हैं, वो कॉम्पिटेंस देखते हैं जिनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता. सेल्फ ओनरशिप, and that is where most of the talent lacks. Thank you so much Ania Aslan, it's been a pleasure meeting you, and audience भी बैठी यहाँ पे तो उनको भी बहुत माशाल्लाह मज़ा आया सुनने में. And thank you so much all of you for watching this, and I hope she continues doing what she's doing, mashallah, and I hope to see her doing more interviews here. Pleasure having me in the show. Thank you for calling me. Thank you. और आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरीके से HR डिपार्टमेंट काम करता है, किस तरीके से लोग काम करते हैं, एंड किस तरीके से एनी का किरदार वो अदा करती हैं अपना, किस तरीके से वो फैमिली कोच हैं और किस तरीके से लोगों की मेंटालिटी को समझती हैं, एंड हाउ शी गोज़ अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह हम ऐसे ही आपके लिए शोज़ लाते रहेंगे, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you so much. Allah Hafiz.